हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम लवक यानी कि प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। लवक यानी कि प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कोशिकांग होते हैं जिनका संबंध भोजन के निर्माण और भोजन के संचय से होता है, स्टोरेज से होता है। तो प्लास्टिड वे कोशिकांग हैं जो भोजन के निर्माण और संचय में इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। मुख्यतः प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। टर्म प्लास्टिड को हैकल ने प्रस्तुत किया था, हैकल ने कॉइंड किया था। शिम्पर ने इनको क्लोरोप्लास्ट कहा और हरित लवक के लिए क्लोरोप्लास्ट टर्म कॉइंड किया और उन्होंने ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा। लेकिन मियर ने उनको ऑटोप्लास्ट कहा और एरिरा ने क्लोरोप्लास्ट टर्म कॉइंड किया। तो क्लोरोग्राम नेम जो था प्रपोज किया, तो शिम्पर ने क्लोरोप्लास्टिड कहा जबकि एरिरा ने इनको क्लोरोप्लास्ट कहा। तो शिम्पर ने क्लोरोप्लास्टिड जबकि एरिरा ने क्लोरोप्लास्ट कहा। 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये अवर्णी होते हैं यानी कि इनमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ये कलर्ड नहीं होते, ये कलर्ड होते हैं, ग्रीन को छोड़कर ये ग्रीन कलर्ड के होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, और इसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मुख्यतः 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति और पेटल्स यानी कि दल में और फल भित्ति पाए जाते हैं। लेकिन जो पेटल्स का कलर होता है वो पेटल्स का कलर इनमें पाए जाने वाले क्रोमोप्लास्ट में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के कारण नहीं होता, बल्कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, धानी प्रेजेंट होती है, उसके अंदर पेटल्स के सेल्स के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होती है, उसकी जो धानी होती है उसके अंदर वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं जो इसको कलर प्रदान करते हैं। जो 2 होते हैं मुख्य रूप से, एंथोसाइनिन, एंथोकोलर। जो कैरोटीन होते हैं वो पाए जाते हैं इनमें, और जो लाइकोपीन होता है वो पिगमेंट जो होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का और रेड चिली का कलर रेड होता है। लाइकोपीन एक प्रकार का कैरोटीन होता है और येलोइश ऑरेंज टाइप के कलर होते हैं जो फ्रूट्स के, वो अल्फा कैरोटीन के कारण और बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन के कारण होते हैं। बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, अर्थात बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए बनाता है और गाजर में मैक्सिमम अमाउंट में, सबसे अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो बेसिकली ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मली प्रकाश नहीं पड़ता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पिगमेंट्स नहीं होते, ये कलर्ड नहीं होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, और जो फूड को स्टोर करते हैं बेसिकली विभिन्न फॉर्म्स में। और ये 3 प्रकार का था: अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, अमाइलो वर्ड स्टार्च के लिए लगाया जाता है। एलायोप्लास्ट ये फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। याद रखने के लिए अमाइलो वर्ड स्टार्च के तो स्टार्च को स्टोर करता है। जो एल्यूरोन लेयर होती है वो प्रोटीन की एक लेयर होती है एंडोस्पर्म में, तो इसलिए एल्यूरो वर्ड जो होता है वो प्रोटीन के लिए लगाया गया। यहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट इसको बोलते हैं, तो प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं या एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, और ये प्रोटीन को स्टोर करती है। और ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर स्टार्च अधिक होता है या फैट और ऑयल के रूप में फूड स्टोर होता है, और प्रोटीन, जैसे ये ट्यूबर्स में पाए जाते हैं, पोटैटो ट्यूबर्स में, ये कुछ सीड्स में पाए जाते हैं, और ये भी कुछ सीड्स होते हैं जिन्हें प्रोटीन के रूप में फूड स्टोर होता है। अब जो
डिफरेंट टाइप के प्रोटीन जो प्लास्टिड हैं, ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल होते हैं, अर्थात ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का निर्माण एक समान प्रकार के प्लास्टिड से होता है जिसे हम प्रोप्लास्टिड बोलते हैं। और जो प्रोप्लास्टिड्स होता है वो नॉन लैमिनर स्ट्रक्चर था, उसमें लैमिनर स्ट्रक्चर नहीं होती है। डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अब हमें दो चीज़ें और पढ़नी है, तीन चीज़ें और पढ़नी है। एक तो इटायोप्लास्ट पढ़ना है, एक क्रोमेटोफोर्स पढ़ना है, कार्बोक्सिसोम और एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इटायोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, स्टोर फूड नहीं होते और उसकी लैमिलर स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये ऐसी जगह पाए जाते हैं प्लांट्स में जहाँ पर प्लांट्स में लाइट नहीं पहुँचती है। जैसे किसी गमले के नीचे जो प्लांट दबा रह जाता है, घास दबी रह जाती है, वो पीली सी हो जाती है, और वहाँ पर जो प्लांट होता है हम उसको इटायोलेटेड प्लांट बोलते हैं, और उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो प्लास्टिड पाया जाता है उसको हम इटायोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये इटायोलेटेड प्लांट्स में पाए जाते हैं। इटायोलेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्रकाश की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, किसी के नीचे दबे रह जाते हैं या जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें इटायोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उन्हें इटायोलेटेड प्लांट बोलते हैं। अब क्रोमेटोफोर वर्ड कहाँ यूज होता है? जीवाणु जो होते हैं उनमें भी कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, फूड बन सकता है, लेकिन उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। तो जीवाणु जैसे जीवों में कोशिका द्रव में उपस्थित पिगमेंट्स जो बिखरे हुए होते हैं, उनका जो समूह होता है, यानी कि स्कैटर्ड जो पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। ये सबसे कम डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद और डेवलप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है कार्बोक्सिसोम और लेमिलोसोम और क्लोरोसोम। ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। ये इसलिए और डेवलप स्ट्रक्चर है। इन डेवलप स्ट्रक्चर को हम कार्बोक्सिसोम और लेमिलोसोम और क्लोरोसोम बोलते हैं। लेकिन हायर प्लांट्स में पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होते हैं, ग्रेना में थाइलेकॉइड्स लगे होते हैं, थाइलेकॉइड्स पर क्वांटासोम होते हैं, क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये और इवॉल्व संरचना होती है। तो क्रोमेटोफोर जब पिगमेंट बिखरे रहते हैं जीवाणुओं में, जब थाइलेकॉइड में हो जाएंगे वो कार्बोक्सिसोम, ब्लू ग्रीन एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में, और हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। और अब हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे डिस्कॉइडियल और ओवल का मतलब होता है जो हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च पादपों में डिस्कॉइडियल होती है, डिस्क लाइक, या ओवल यानी कि अंडाकार होती है। कुछ में जैसे यूरोथ्रिक्स में गिडल शेप्ड होती है, सी लाइक होती है। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास में, स्टार शेप्ड यानी कि स्टिलेट जो होती है जिग्मनिया में। इसके अलावा रेटिकुलेट होती है उडोगोनियम में, और अन्य शेप पाई जा सकती हैं। अब क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गेनील है, सबसे बड़ा ऑर्गेनील है पादप सेल्स में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और इसका साइज 4 to 6 म्यूएम से लेकर 1 to 3 म्यूएम होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों सेम होती है मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कह देते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में अनेक सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। और थाइलेकॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े। छोटे थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर के रूप में अरेंज होते हैं, और उनका जो एक ग्रुप होता है उसे हम ग्रेनम बोलते हैं, प्लूरल ग्रेना होता है। दो ग्रेनम को जोड़ने का काम लार्जर थाइलेकॉइड्स करते हैं जिन्हें हम फ्रीड चैनल और स्ट्रोमा लेमिलेई कहते हैं। जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको हम स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ग्रेना है इसके अंदर प्रकाशीय रिएक्शंस होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन होती है। जबकि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि अंधकार अवस्था अभिक्रियाएं होती हैं। लेकिन इससे अच्छा वर्ड होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शंस लाइट में भी हो जाती हैं और अंधकार में भी हो जाती है। इसलिए इसको पहले डार्क रिएक्शन बोलते थे, लेकिन अब इसका यह है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश पर जो निर्भर नहीं करती है रिएक्शन, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसमें उसका डीएनए प्रेजेंट होता है, और इसके आरएनए
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइबोसोम्स होते हैं जो 70s टाइप के होते हैं, इन्हें प्लास्टिडोराइबोसोम्स कहते हैं। इसमें रिबिस्को प्रोटीन होती है जो 16 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, और अर्थ में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो रिबिस्को होती है। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है रिबिस्को, उसमें से 8 पॉलीपेप्टाइड चेन क्लोरोप्लास्ट बनाता है, 8 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में बनती है। जो एक थाइलेकॉइड होता है, इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर होती है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, यानी कि कैपेबल होती है, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, उसे हम क्वांटासोम बोलते हैं। और उसमें 230 से लेकर 400 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और अन्य पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। और ये एक यूनिट ऐसी होती है क्वांटासोम जो पूर्ण कैपेबल होती है, पूर्ण सक्षम होती है प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए। इसका जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से बड़ा होता है और लगभग 100 प्रोटीनों का संश्लेषण कर सकता है। और ये 14% होता है टोटल डीएनए के, जो सेल का टोटल डीएनए होता है उसका 14% होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है केवल 1% होता है। अब इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील बोलते हैं, यानी कि अर्ध स्वयंपोषित ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये भी वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण की सभी उपकरण उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस पर कुछ ना कुछ अपने कामों के लिए निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स कहते हैं। अब जो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ये CO2 और H2O से मिलाकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, और जिस भोजन पर ये स्वयं के लिए बनाता है प्लांट क्लोरोप्लास्ट की सहायता से, लेकिन इसी भोजन पर संसार का प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है। जो हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, वो प्लांट्स पर डायरेक्टली निर्भर रहते हैं, और जो शाकाहारी की जगह मांसाहारी होते हैं वो इन पर इनडायरेक्टली निर्भर रहते हैं। शाकाहारी खाते हैं इनको तो जब भी जीवित रहते हैं, और शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, इसलिए वो भी जीवित रहते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि ये CO2 की मात्रा को कम करता है वातावरण में, और जो पोल्यूशन होता है उसको बचाता है। तीसरा, ये CO2 और O2 की मात्रा को बैलेंस करता है, CO2 को यूज करता है और O2 को रिलीज करता है। और चौथा, जो O2 जो रिलीज होती है माध्यम में, उस पर सभी वायवीय जीव निर्भर रहते हैं, अर्थात सभी वायवीय जीवों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट रिलीज करता है। पूरे वर्ल्ड में ये ग्रीनरी देता है, हरा भरा रखता है, और ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, यानी कि कोशिका द्रव वंशागति में भाग लेता है। अनेक जो लक्षण होते हैं पादपों में वो इस डीएनए पर निर्भर करते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ विटामिन जैसे के, ई, रिबिस्को और Fe आदि को स्टोर करता है। ये क्लोरोप्लास्ट के कार्य हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।